क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट के कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? दोज थिंग्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनी फूड और डिश। ऐसी चीज जो किसी फूड को बनाने के लिए क्या है, जिसकी जरूरत हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। तो इसकी हमको क्या राइट करेंगे? इसकी डिफिनीशन, आइटम्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर any food or dish is called ingredients. Items which are used to prepare any food और डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। किसी भी फूड या डिश को बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत हो उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे खीर हमको बनाना है, तो खीर के लिए क्या क्या हमको चाहिए? मिल्क, शुगर, राइस, नट्स। तो मिल्क, शुगर, राइस, नट्स, ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। तो क्लियर हो गया? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है दोज थिंग्स या दोज आइटम्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनी फूड और डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है? इसके बाद हम इडिबल को देखते हैं। तो इडिबल का मतलब क्या है? इडिबल का मतलब थिंग्स आर suitable to eat. Things are suitable to eat. खाने के लिए जो उपयुक्त हो उसको हम क्या बोलेंगे? edible. Those things are suitable to eat. ऐसी चीज जो किसी खाने के लिए क्या हो? suitable हो, उसको हम क्या बोलेंगे? edible. जैसे एग्जाम्पल जैसे है चपाती है, हम लोग खाते हैं, तो चपाती क्या है? edible है। ठीक है? तो थिंग्स आर सुटेबल टू ईट इज कॉल्ड इडिबल। नेक्टर का क्या मतलब है? नेक्टर का मतलब है अ स्वीट लिक्विड या स्वीट जूस कलेक्टेड बाय bees from flower, collected by bees from flower. A sweet juice collected by bees from flower to make honey is called nectar. Is called nectar. A sweet juice collected by bees from flower to make honey is called nectar. nectar का मतलब क्या है? कि कोई स्वीट जूस है जिसको बीज जो है, बीज मतलब मधुमक्खी, फ्लावर से कलेक्ट करती हैं और उससे क्या बनता है? हनी बनता है। हनी का मतलब क्या है? शहद। टू मेक हनी इज कॉल्ड nectar. क्लियर है? nectar का मतलब स्वीट जूस, मीठा जूस है। that collected by, यहाँ पे that राइट कर लेंगे, that collected by bees from flower to make honey is called nectar. कोई स्वीट जूस है जो किससे कलेक्ट होता है? जो उसको बीज मतलब मधुमक्खियां कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से, टू मेक हनी, जिससे क्या बनता है? हनी बनता है। उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्प्राउटेड सीड। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड्स का मतलब क्या है? जो सीड होती है, यदि उसको हम वाटर में रख दें, भिगो के रख दें, तो उसके आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि उसमें व्हाइट ग्रोन स्ट्रक्चर बाहर आता है। तो व्हाइट ग्रोन स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्राउटेड सीड। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे
white grown structure out of the seed is called sprouted seed. स्प्राउटेड सीड का मतलब क्या है कि व्हाइट ग्रोन स्ट्रक्चर आउट ऑफ द सीड। सीड को यदि हम पानी में रख देते हैं तो उसमें से व्हाइट स्ट्रक्चर बाहर आता है। जैसे ये सीड है, इसको हम वाटर में रख दे तो यहाँ पे ये क्या है, व्हाइट ग्रोन स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड, या इसी को हम बोलते हैं और जर्मिनेटेड सीड। जर्मिनेटेड सीड इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। जर्मिनेटेड सीड को भी हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड का मतलब क्या हुआ कि यदि हम सीड को क्या करते हैं, वाटर में भिगो के रख देते हैं और आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें से व्हाइट ग्रोन स्ट्रक्चर, मतलब एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है बाहर आता है आउट ऑफ द सीड, इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। या इसी को हम ये बोलते हैं कि जर्मिनेटेड सीड इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। क्लियर है? फिर से हम देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि दोज थिंग्स या आइटम्स which are used to make या prepare any food or dish is called ingredients। किसी भी फूड या डिश को बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। खीर बनाने के लिए मिल्क है, वाटर है, शुगर है, नट्स है, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स। इडिबल का मतलब है कि ऐसी चीज जो खाने के लिए क्या हो, सुटेबल हो। थिंग्स आर सुटेबल टू ईट, ऐसी चीज जो खाने के लिए क्या हो, सुटेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इडिबल। नेक्टर का मतलब क्या है, अ नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, अ स्वीट जूस दैट कलेक्टेड बाय बीज। एक स्वीट जूस है जो किसके द्वारा कलेक्ट हो रहा है, बीज की, मधुमक्खी द्वारा। फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी, इससे क्या बनता है, हनी बनता है, इज कॉल्ड नेक्टर। स्प्राउटेड सीड का मतलब अ व्हाइट ग्रोन स्ट्रक्चर आउट ऑफ द सीड इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। यदि हम सीड को बाहर रखते, वाटर में भिगो के रखते हैं तो उसमें से व्हाइट स्ट्रक्चर बाहर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्राउटेड सीड, या इसी को हम बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब है कि दोज एनिमल विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल जैसे हो गया, एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स, काऊ। क्लियर है? कार्निवोर्स का मतलब दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स या फ्लेश इज कॉल्ड कार्निवोर्स, जैसे टाइगर, लायन। ओमनिवोर्स का मतलब है दोज एनिमल विच ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनिवोरस। तो हम इसको राइट करते हैं, एनिमल animals which eat plant and plant product is called herbivores। is called herbivores। animal which eat plant and plant product is called herbivores। ऐसे एनिमल जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, herbivores। एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, काऊ है, ठीक है, डियर है, काऊ है, डियर है, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स है। गोट है, गोट भी हो जाएगा, ये क्या है, हर्बीवोर्स है। बफेलो, ये भी क्या है, हर्बीवोर्स है। अब हम देखते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है एनिमल विच ईट
अदर एनिमल्स। एनिमल जो किसको खाते हो, दूसरे एनिमल्स को खाते हो, ऐसे एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, animals which eat other animals are called carnivores। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, लॉयन, टाइगर। क्लियर है। कार्निवोर्स का मतलब है एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स को हम देखते हैं। ओमनिवोर्स का मतलब है दोज एनिमल विच ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोर। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल जो प्लांट एंड अदर एनिमल दोनों को खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। यहाँ पे हम राइट करते हैं दोज एनिमल which eat those animal which eat plant and other animals are called omnivores। ऐसे एनिमल जो किसको खाते हो, प्लांट और अदर एनिमल दोनों को खाते हो, उसको हम ओमनिवोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका डॉग है। डॉग जो है चपाती भी खाता है और अदर्स एनिमल्स को भी खाता है। कैट है, डॉग है, कैट है। ह्यूमन है, ह्यूमंस हैं, मतलब ह्यूमन हम लोग भी जो हैं, हम फिश भी खाते हैं और चपाती भी खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, ओमनिवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स का मतलब है दोज एनिमल विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल काउ, डियर, गोट। कार्निवोर्स का मतलब है एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स का मतलब है दोज एनिमल विच ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो प्लांट एंड दूसरे एनिमल्स को भी खाते हो उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल डॉग, कैट, ह्यूमन। क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डू यू फाइंड ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। डू यू फाइंड दैट, क्या आप पाते हैं कि सभी लिविंग बीइंग जो है उनको जरूरत है सेम काइंड ऑफ फूड की, तो नो, बिकॉज सम आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। जैसे काउ जो है हर्बीवोर्स है, ह्यूमन जो है ओमनिवोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। All living beings, no, all living beings do not, all living beings do not need the same kind of food, because some are herbivores, carnivores and omnivores। नो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या है पहले हम ये समझते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या सभी लिविंग बीइंग्स को सेम काइंड ऑफ फूड ही चाहिए। नो, क्यों कि ऑल लिविंग बीइंग्स
ऑल लिविंग बींग जो है डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्योंकि सभी लिविंग बींग को सेम काइंड फूड नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि सम आर हर्बीवोर्स, कुछ लोग हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। जैसे काऊ ईट ग्रास बट लायन ईट अदर एनिमल्स, जैसे काऊ जो है वो ग्रास को खाता है, लेकिन जो अदर एनिमल्स, जो लॉयन है वो अदर एनिमल्स को खाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नो ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड बिकॉज सम आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सेम काइंड ऑफ फूड उनको नहीं होगा, क्योंकि सम आर हर्बीवोर्स होंगे, कुछ लोग हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ लोग कार्निवोर्स होते हैं और कुछ लोग ओमनीवोर्स होते हैं। एग्जांपल से देखते हैं कि काऊ ईट ग्रास, काऊ ईट ग्रास, काऊ क्या है, ग्रास को खाती है, बट आई ईट चपाती, लेकिन मैं क्या खाता हूँ, चपाती। एंड लायन ईट अदर एनिमल्स, तो तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो सेम काइंड फूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। हमको 5 प्लांट्स के नेम बताना है और उनके पार्ट्स के नेम बताना है। ठीक है, नेम द 5 प्लांट एंड देयर पार्ट, 5 प्लांट एंड उसके पार्ट्स के नेम दैट वी ईट, जिसको हम ईट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, देखिए प्लांट जो है, प्लांट्स हम यहाँ पे फर्स्ट प्लांट हम राइट करते हैं। तो जैसे हम पार्ट्स कौन कौन से, पार्ट्स दैट वी ईट, जैसे प्लांट्स है किसका, कलीफ्लावर, कलीफ्लावर, कलीफ्लावर को, कलीफ्लावर क्या है, इसमें हम उसके कौन से पार्ट्स को खाते हैं, तो फ्लावर, कलीफ्लावर में हम कौन से पार्ट को खाते हैं, पार्ट के फ्लावर को। कैबेज है, कैबेज, तो कैबेज में हम कौन से प्लांट के पार्ट को खाते हैं, लीव्स को। क्वेश्चन क्या था कि नेम द 5 प्लांट, हमको 5 प्लांट एंड देयर पार्ट, उनके पार्ट्स बताने हैं दैट वी ईट, जो हम लोग खाते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या राइट किया, कलीफ्लावर, कलीफ्लावर के कौन से पार्ट को हम लोग ईट करते हैं, तो फ्लावर को। कैबेज में, कैबेज में हम लोग क्या बोलते हैं, लीव्स को खाते हैं। कैबेज का मतलब है पत्ता गोभी, जिसमें हम उसके लीव्स को ईट करते हैं, और कलीफ्लावर का मतलब है फूल गोभी, जिसमें हम उसके फ्लावर को ईट करते हैं। नेक्स्ट हम राइट करते हैं, सीड है, तो सीड में जैसे हम लोग किसको, यहाँ पे मस्टर्ड होगा, मस्टर्ड, तो मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड के हम कौन से पार्ट को ईट करते हैं, सीड को। इसमें ग्राम भी हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम भी सीड होता है। तो मस्टर्ड क्या है, सीड है, सीड है। अब हम यहाँ पे जैसे पोटैटो राइट कर रहे हैं, पोटैटो, तो पोटैटो क्या है, स्टेम है, क्या है, स्टेम है, पोटैटो स्टेम हो गया। नेक्स्ट हमको 5 और राइट करना है, फर्स्ट कलीफ्लावर हो गया, फ्लावर है। कैबेज जो है उसका पार्ट कौन सा ईट करते हैं, लीव्स। मस्टर्ड का सीड को हम लोग ईट करते हैं। पोटैटो जो है स्टेम है। रेडिश, तो रेडिश क्या है, रूट है, रेडिश क्या है, रूट है। क्वेश्चन क्या था कि आपको 5 प्लांट के नेम एंड देयर पार्ट, उनके पार्ट्स बताना है जो दैट वी ईट, जो हम लोग खाते हैं। तो हमने एक तरफ क्या राइट किया है, प्लांट है, और सेकंड साइड क्या है, पार्ट दैट वी ईट, प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। तो प्लांट्स में हमने कलीफ्लावर, कलीफ्लावर के हम किसको ईट करते हैं, फ्लावर को। कैबेज में हम लीव्स को ईट करते हैं। मस्टर्ड, इसमें हम उसके सीड को ईट करते हैं। पोटैटो, इसमें हम स्टेम को ईट करते हैं। रेडिश, रूट। एक और हम राइट कर लेते हैं, टमाटो, तो टमाटो क्या है, फ्रूट है, टमाटो क्या है, फ्रूट्स है। कौन सा पार्ट है प्लांट का, फ्रूट है। क्लियर है। हमको क्या राइट करना था, 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो 5 प्लांट के नेम हो गए, कलीफ्लावर, फ्लावर उसका पार्ट, कैबेज, लीव्स, टोमेटो, फ्रूट, मस्टर्ड, सीड, पोटैटो, स्टेम, और रेडिश, रूट। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें मैच द कॉलम है। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए एंड दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो आइटम्स है उसको कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है।
तो हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। जो मिल्क है, कर्ड है, पनीर एंड घी। अब इसमें हम कॉलम बी में देखते हैं कि ईट अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स को कौन खाता है? तो ये तो नहीं होगा। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो ये प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है मिल्क, पनीर एंड घी। आर वेजिटेबल, ये वेजिटेबल भी नहीं है थर्ड नंबर। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। तो मिल्क, कर्ड, पनीर और घी इसके सोर्स क्या होते हैं? मिल्क जो है हमको काऊ से मिलता है, कर्ड भी मिल्क से ही होता है, पनीर भी मिल्क से, घी भी मिल्क से ही बनता है। तो मिल्क जो है वो क्या है? ऑल एनिमल प्रोडक्ट। तो इसका फर्स्ट का कौन सा होगा? डी नंबर। ये फर्स्ट का कौन सा नंबर होगा? डी नंबर। मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी जो है वो आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट है। ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। सेकंड को देखते हैं, स्पाइस, कलीफ्लावर, कैरेट, ये सब वेजिटेबल्स हैं। स्पाइस, कलीफ्लावर एंड कैरेट, तो ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स है। ई तो यहाँ पे देखते हैं आर वेजिटेबल्स, या थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए राइट है सी में, और वेजिटेबल्स। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? थर्ड। लायंस एंड टाइगर्स जो है, अब हम देखते हैं यहाँ पे टू ऑप्शन है, ईट अदर एनिमल्स। तो लायंस और टाइगर्स को अभी हमने पढ़ा है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में कि दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स इज कॉल्ड द कार्निवोर्स। एग्जांपल लायंस एंड टाइगर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ईट एंड अदर एनिमल्स। तो थर्ड का कौन सा नंबर? ए नंबर। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब है दोज एनिमल ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए राइट है बी नंबर में, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो इसको हम मैच कर देंगे। अब इसका आंसर जो बन जाएगा तो ये हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर जो है वो किससे ऐड हो रहा है? डी से। फर्स्ट जो है डी से मैच होगा। सेकंड जो है स्पाइस, कलीफ्लावर, कैरेट, ये वेजिटेबल्स है, तो सेकंड जो है सी से है, तो ये किससे हो गया मैच? सी से। थर्ड नंबर हम देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है? लायंस एंड टाइगर्स है, तो लायंस एंड टाइगर ईट अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये ए हो गया। और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स है इधर। इधर हम देखते हैं ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, को बी हो जाएगा। तो फोर्थ का कौन सा? बी नंबर। क्लियर है? फर्स्ट का कॉलम में कौन सा होगा? डी नंबर। सेकंड का सी होगा, थर्ड जो है ए से मैच होगा, और फोर्थ जो है पी से होगा। क्लियर है? ये फिर से देख लेते हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी जो है वो सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है, तो हम मैच कर देंगे। स्पाइस, कलीफ्लावर एंड कैरेट क्या है? वेजिटेबल्स है, आर वेजिटेबल्स, तो सी हो जाएगा। लायंस एंड टाइगर्स जो क्या है वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर्स है, तो ईट अदर एनिमल्स, ये ए नंबर हो गया। और हर्बीवोर्स क्या है? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, और थर्ड का क्या? ए नंबर, और फोर्थ का बी नंबर। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम फिल करते हैं। तो क्या है? फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिव्स। जो वर्ड्स गिव्स है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट यहाँ पे गिवन क्या है? हर्बीवोर्स है, फिर प्लांट है, फिर मिल्क है, फिर शुगर केन है, कार्निवोर्स है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या राइट है? टाइगर इज ए, टाइगर क्या है? बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर जो है मीट को खाता है, मतलब अदर एनिमल्स। तो अभी हमने कीवर्ड्स में क्या पढ़ा था कि जो कार्निवोर्स होता है वो क्या करता है? अदर एनिमल्स या मीट और फ्लेश को ईट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? टाइगर इज ए कार्निवोर्स। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? टाइगर इज ए कार्निवोर। टाइगर जो है वो क्या है? कार्निवोर्स है। टाइगर इज ए कार्निवोर बिकॉज इट ईट ओनली मीट। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है? डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। तो कीवर्ड्स में हमने देखा है कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को जो एनिमल ईट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट है? डियर जो है वो क्या ईट कर रहा है? ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ पे हर्बीवोर्स राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो
सेकंड का क्या हो गया, हर्बीवोर। थर्ड में देखते हैं पैरेट ईट ओनली डॉट डॉट प्रोडक्ट। पैरेट क्या ईट करता है, ओनली। यहाँ पे हम देखते हैं हर्बीवोर्स हमने फिल कर दिया, कार्निवोर्स को फिल कर दिया। अब ऑप्शन है प्लांट मिल्क एंड शुगर केन। तो जो पैरेट ईट ओनली क्या खाता है, पैरेट ईट, तो पैरेट ओनली क्या, प्लांट प्रोडक्ट को ईट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, प्लांट प्रोडक्ट। क्लियर है। फर्स्ट क्या हो गया, टाइगर इज कार्निवोर्स। टाइगर जो है कार्निवोर्स है बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। केवल वो क्या ईट करता है, मीट को खाता है। और डियर जो है eat only plant product, so is called herbivores. Those animal which eat plant and plant product is called herbivores. Parrot eat only plant product. clear है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम डी नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डॉट डॉट दैट वी ड्रिंक, हम जो ड्रिंक करते हैं, विच कम्स फ्रॉम, जो कहाँ से आता है, फ्रॉम काउ बुफेलो एंड गोट्स, जो हमको किससे मिलता है, काउ बुफेलो एंड गोट से। इज एन एनिमल प्रोडक्ट, जो क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। हमको यहाँ पे क्या फिल करना है, द डॉट डॉट दैट वी ड्रिंक, ऐसी चीज जिसको हम ड्रिंक करते हैं, विच कम्स, जो आता है, फ्रॉम काउस बुफेलोस एंड गोट्स, जो किससे हमको मिलता है, काउ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, गोट से। इज एन एनिमल प्रोडक्ट, वो क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो काउ बुफेलो एंड गोट से हमें क्या मिलता है, जिसको हम ड्रिंक करते हैं, मिल्क। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क। मिल्क को हम यहाँ फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी गेट शुगर फ्रॉम, जो शुगर है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो शुगर जो है प्लांट प्रोडक्ट होता है। कौन से प्लांट से मिलता है, शुगर केन से। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, शुगर केन। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। जो भी डाउट हो उसको कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।